अरे मत धुलो ना, मैंने बोला था मैं धुल लूंगी। जब बैठते नहीं बन रहा है, देखो पैर में सूजन है। हैं? मैं कर लूंगी ना, थोड़े से हैं, रहने दो, 3-4 दिन में धुलती हूँ। हैं? अच्छा रख दो, मांझ के मैं धुल दूंगी। मांझ के बस रख दो, मैं धुल दूंगी। उठ जाओ। अरे तुमको कोई प्रॉब्लम हो गई तो और कौन देखेगा? हैं? उठ जाओ, नहीं बैठते वरना नहीं करो, उठ जाओ चलो। तो अच्छा, आप लोगों से मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत दिनों से सोच रही थी कि कुछ बातें जो अपने दिल की आप लोगों से बताऊं ना बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं। उसके बाद फिर मैंने बहुत सोचा और अभी ये मेरा मन यही कर रहा है कि कुछ बातों का जिक्र ना ही करूँ ना तो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं वो वीडियो में बताऊंगी फिर लोग हेट कमेंट आएंगे जो कि मुझे मतलब गलत सलत बोलेंगे, या फिर मुझे बोलेंगे कि तुम्हें ये बीमारी ये। तो फिर इसलिए मैंने डिसाइड किया। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आरती रहने दो, और जब रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी, कुछ रिपोर्टें हैं जो मेरी आ चुकी है, जब रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, 1-2 और आनी है, तब तुम बताना। मैंने कहा ठीक है। और ये देखिए, शिवना पढ़ाई कर रहा था, कैसे भी करके बच्चों को बिजी तो रखना ही रखना है, तो कभी कुछ कर देती हूँ कभी कुछ। हालांकि बच्चे मेरे सच में जितना बोलूँ ना उतना कम है, इतने समझदार हैं। और अभी मैं आप लोगों से बता दूँ कि ये ना रात को मिल रही हूँ, रात बाहर देखो, आप देख सकते हैं। जैसे कि कल धीरे धीरे ना मैंने रोटी बनाने की कोशिश की ना, तो मुश्किल से 4 रोटियां बस बन पाई थी, क्योंकि मैंने आटा कब पिसवाया था, जुलाई में पिसवाया था। उसके बाद से जुलाई के लास्ट में फिर 9 तारीख को रक्षाबंधन हो गया, तो थोड़ा बहुत था तो चलता रहा। फिर मेरे यहाँ भी बहुत दिनों से मुझे खाना ही नहीं बना, तो आटा का इतना ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसके बाद कल जैसे ही आटा निकालने के लिए करा था, मैंने आपको बताया था कल ही कि हमारे यहाँ ना गणेश विसर्जन है, तो वो टिफ़िन वाले भैया ने मना कर दिया था। तो लास्ट टाइम उन्होंने मना कर दिया था, और मैं सब्जी काट करके रखी थी कि अगर भैया आएंगे तो ठीक है। जैसे उनका टाइमिंग रहता है, उन्होंने साफ बोला था कि टाइमिंग में हम नहीं आए तो आधे घंटे और हमारा इंतज़ार करना। तो वो फिर नहीं आए थे, 1 घंटे देखा। जैसे ही आटा सानने के लिए निकाला मैंने, तो उसमें मुश्किल से 2 या 4 रोटियां बनी थी। तो फिर तुरंत रोटियां बना के, देखो रात को तो आटा वो नहीं होगा, तो मैंने कहा कल के लिए तो हो ही जाएगा, ये इमरजेंसी में कभी कुछ हुआ तो फिर जी देखो हम दोनों करके जो है कि साफ़ कर रहे थे गेहूँ। और हालांकि इसमें कुछ था नहीं, पर वो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि देखो आपको पता है किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को हर एक चीज़ से बचाव रखना होता है। पर मुझे नहीं पता था यार कि उनका ख्याल रखते रखते मुझे ये हो जाएगा, मुझे ही इतनी बड़ी जो है कि परेशानी आके खड़ी हो जाएगी। अभी थोड़ा नहीं, बहुत हमारा जो है कठिन समय चल रहा है, बहुत चल रहा है। भगवान ने जैसा मेरे साथ किया ना, कभी किसी के साथ ना करे भगवान की। पहले ही पति को किडनी की प्रॉब्लम है, और अब फिर मेरा जो है कि इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। और कुछ रिपोर्टों में ठीक भी आई है, कुछ नहीं भी आई है। तो अभी मैं आप लोगों से जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं जिक्र करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। और पहले मैं खुद संतुष्ट हो जाऊं, क्योंकि मैं रिपोर्ट देखती हूँ ना तो मुझे टेंशन होने लगती, और टेंशन होने लगती, क्योंकि सबसे मेन रीज़न वही है। आपको पता है, एक जो किडनी वाले पेशेंट होंगे बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमसे बेहतर कोई भी ये चीज़ें नहीं जानता है। मैंने आपको बार बार ये बताया अपनी वीडियो में। और क्रिएटिनिन का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए रखना था क्योंकि मैं सिंगल किडनी से हूँ। मैं जबकि हर चीज़ का परहेज़ करती थी, जो मैं अपने हस्बैंड को खाना देती थी वही मैं खाती थी, है ना। तो अभी क्या कह सकते हैं कि लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ भी नहीं मिली हमें, अब तक भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, मुसीबतों से लड़ रहे हैं। मतलब कहना चाहिए ना कि इतनी मुसीबतें हम पे हैं ना, एक के बाद एक ऐसी मुसीबतें आती है ना कि भगवान, अगर मैं लड़ भी रही हूँ ना परिस्थितियों से, तो थोड़ा सा तो मुझे सपोर्ट मिले कि हाँ आरती आपकी लाइफ में नहीं है,
पर ऐसा हुआ ही नहीं। अगर 4 दिन मेरे घर में परेशानी है तो मुश्किल से एक दिन जो खुशी के दिन मिलते हैं उसमें भी मैं अपने वीडियो में जाहिर करती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि आरती आप मत बताया करो अपनी, कुछ को नज़र लग जाती, फिर भी मैं सोचती हूँ नहीं, जो मैं, क्योंकि मैं रियल ब्लॉग ही आप लोगों से शेयर करती हूँ, चाहे दुख हो, चाहे अच्छा हो, चाहे खुशी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैंने आप लोगों से रियल ही बताया है। और आप लोगों से यही विनती है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ब्लॉग भी अभी ऐसा ही है ना कि जितना जो जैसा बन पा रहा है बना रही हूँ, वरना पहले तो ऐसा है कि कोशिश करती थी कि और जल्दी लेके आऊँ ब्लॉग, मतलब मेरा 12-1 का टाइमिंग था। अभी तो कभी 2:30 बज जाता है, कभी 3 बज जाता है, कभी 4 बज जाता है, कभी कभी लाइट नहीं रहती है, कभी नेट ख़त्म हो जाता है। तो सारी प्रॉब्लमें जो हो रही हैं, कोई बात नहीं, मेरी इतनी अच्छी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, तो इस जंग से भी ज़रूर मैं जीत जाऊंगी और जीत कर बताऊंगी मैं कितनी परेशानी आएंगी, कितनी आएंगी। अब कोई बात नहीं, जितना मेरी ज़िंदगी में दुख लिखा है वो तो होके रहेगा। बस आप लोग मेरी इस मुश्किल की घड़ी में आप लोग मेरे साथ खड़े। तो अच्छा देखिए, मैं रोज़ सोचती हूँ कि आप लोगों के कमेंट का आज रिप्लाई दे पाऊँगी, आज रिप्लाई दे पाऊँगी, पर ये सोचती हूँ कि चलो एक ब्लॉग बना रही हूँ तो उसी में आप लोगों के जवाब दे दूँ। और कुछ लोग मेरे सपोर्ट में इतना अच्छा बोलते हैं कि दूसरों को भी वो समझाते हैं कि आप इसको ऐसा ना बोलो। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो परेशानियाँ देख के भी ना वो ट्रोलिंग करना नहीं छोड़ते हैं। ट्रोलिंग क्या है, पर किसी की मजबूरी, किसी की परिस्थितियों को तो समझे। अगर आपके सामने, आपकी कोई सामने ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी तो आप क्या करेंगे? किसी को सांत्वना देने के बजाय उसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, है ना? इसलिए आप समझिए। कल की कमेंट है, किसी ने मुझे बोला था ना कि अब तुम, मतलब कि बहुत गंदा बोला था, इतना घटिया बोला था ना कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कौन है जो अपना कमेंट किया है? शर्म करो ज़रा, अगर तुम पे बीतती होती। सही है ना, इन्होंने बोला है किडनी के बारे में कि मेरी, इनकी माँ की भी शायद किडनियाँ ख़राब थी। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझते। और सही बात है, इनकी किडनियाँ ख़राब, भगवान ना करे कभी किसी को ऐसी बीमारी हो सच में, वरना वो जीते जी मर जाता है। सच क्या ही बोलूँ, जियो का वाईफाई लगवा लो। रुको, आगे बढ़ने की सोचती हूँ, कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती हैं। तो अपना मैं देखिए, कुछ लोग इतने अच्छे हैं, मैं कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं भी कर पाती हूँ ना, तो भी मुझे वो डेली कमेंट करना नहीं भूलते हैं। ये देखिए, मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना आप लोग, उसके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जितना कहूँ उतना कम है। देखिए कितने प्यारे प्यारे कमेंट हैं। ये देखिए, जिसने बोला था ये उसका है। क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, उसके कपड़े पूरे ख़राब कर दिया। तो अभी देव अपने आप से नहा के आया, स्कूल से आ गया है। और आज ना उसको टिफिन में मैंने, मतलब क्या बोलूँ, क्या रखा था, क्या टिफिन, तेल लगा लेना अंदर से। हाँ, और मत करो शिव, मत करो बेटू, मत करो, मत करो। तो अभी बस ये है कि एक ब्लॉग एंड किया, एक ब्लॉग फिर से यहाँ शुरुआत कर दी। और बहुत टेंशन होता है यार, एक वीडियो का भी बहुत टेंशन होता है। अगर एक एक दिन डालूंगी तो होगा, वरना ना बहुत दिन अगर नहीं डालूँ ना वीडियो, जैसे 2 दिन 3 दिन, तो जो यूट्यूब है वो आगे वीडियो भेजता ही नहीं है। और ये आपको पता है, एक बार क्या, मैंने कई बार बोला कि यूट्यूब हमारी रोजी रोटी है, इसको मुझे किसी भी परिस्थितियों में वीडियो डालना ही डालना होगा। थोड़ा बहुत मेरे बच्चे बनवा लेते हैं मेरे साथ, उनको मैं बता दी हूँ कि ऐसा ऐसा करना। और अभी मुश्किल से 1 हफ्ते मुझे और दवाई खानी है, 1 हफ्ते और दवाई देखो नीचे तो नहीं जा रहा, सीढ़ी तो नहीं उतर रहा। तो अभी उसकी ड्रेस वगैरह जैसे तैसे है, जो धुली हुई हूँ उसकी ड्रेस। पहले तो मैं, ऐसा है ना कि हर 3-4 दिन में ड्रेस धुल देती थी, पर अभी पूरा बच्चा जब 1 हफ्ते पहन लेता तब धुलती हूँ, क्योंकि बस हिम्मत ही नहीं है मेरी। अगर हिम्मत भी टूट रही, कि सहन करने की जो शक्ति होती है ना, वो मेरी अब अंदर और शक्ति नहीं है।
टिफ़िन वाले भैया आने वाले हैं। कल तो ऐसा है कि हमने जैसे तैसे बना लिया था। देव उसको देखो तो देव कहाँ गया शेव। कल मैंने साइकिल अपनी जो आपने देखा था ना, वो साइकिल मैंने बेची हुई है। तो पैसे भी मिले थे। हाँ पैसे मिले थे 500 रुपये। 100 रुपये उन्होंने बाद में दिए, 400 रुपये उन्होंने दे दिए थे। बस ये थी, ज़रूरत भी थी। और अभी ऐसा है ना कि क्या ही बोले आप लोगों से, क्योंकि जो भी है मैं आप लोग को बताया, यूट्यूब पेमेंट जो मुझे नहीं मिल रहा क्योंकि मेरा महीने का $100 ही नहीं बन रहा। जैसे तैसे हस्बैंड की दवाइयाँ मंगा ली। दवाइयाँ करीब 12,500 रुपये की आई है। तो फिर मैंने जो साइकिल निकाली, अभी देखो मेरे को भी ना जो मेरी अलग से दवाइयाँ हैं करीब 600-700 रुपये की आ रही हैं, इन्फेक्शन को कम करने वाली। और फल फ्रूट भी कुछ कुछ खा लेती हूँ। मतलब फल फ्रूट में ये कीवी वगैरह, कीवी नहीं करो देव, या नहीं करो देव, कीवी ही ना करीब मेरे यहाँ 150 रुपये की है। अगर सिटी साइड लेने जाओ और यहाँ पे लेते हैं घर के पास तो वो करीब 180 की है। और इसी से जो प्लेटें बनती हैं, प्लेटें है ना, तो ये चीज़ें हैं। अब क्या ही बोलूँ ना, बस आप लोगों से अभी ये है कि अभी इस महीने मुझे आ जाती पेमेंट, पर मेरे यूट्यूब में प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने आपको बताया था ना, जो मैंने गेम का वीडियो डाला था उसकी वजह से मुझे मेल आया, मैंने फॉर्म नहीं भरा था। फॉर्म फिल तो कर दिया, तो शायद अगले महीने तक देखो मुझे पेमेंट आएगा। चलिए, और यूट्यूब ने ना अब डॉलर मत आओ ना सामने। यूट्यूब ने ना मत कपड़े नहीं पहने मत आओ। यूट्यूब ने अब डॉलर इतना कम कर दिया है ना, दिन इतना कम कर दिया, बहुत कम। चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। रुक जाओ, अब देवू दिखा दो नहा के आया हूँ गाइस में, दिखा दो ना। बस 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 बस।